हाल ही में नववर्ष आया था और बंगलों की ठंडी रातों ने जैसे अपनी कठिनाइयों के साथ मन मोह लिया था। श्याम और उसकी पत्नी रीता अपने नए बंगले में आई थीं, जिसे वे हाल ही में खरीद चुके थे। वे दोनों बच्चों के साथ रह रहे थे और वहां अपना नया जीवन बिताने के लिए उत्साहित थे। बंगला इतना विशाल था कि शायद 2 औरतें उसे संभाल सकती थीं। श्याम के पिछले दिनों की छुट्टियों में वे यह नहीं देख पाए थे कि बंगले में कौन कौन से कोने कोने पर उनके पास पहुंचने वाले दरवाजे थे। रात के आने पर बंगले के कारण वाली रवानी में उन्हें अजीब से आवाज सुनाई दी, जिसे श्याम ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी किताब में डूब गया और रात भर वैसे ही बिताए। उन्होंने सोचा कि यह शायद उनकी पागलपन थी और उन्हें कोई विचार नहीं करना चाहिए। अगले दिन उठते ही रीता ने श्याम को अपनी अनुभूति सुनाई और कहा, मुझे लगता है कि इस बंगले में कुछ अजीब सा हो रहा है। कल रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर मुझसे कुछ कह रहा था। उसकी आवाज बहुत कम थी, पर मैंने एक डरावनी हंसी भी सुनी। यह सब बहुत अजीब था और मुझे दिन भर वही चीजें याद आ रही थीं। श्याम ने रीता की बातों को ध्यान से सुना और विचारमग्न हो गए। उन्होंने भी कुछ असामान्य गतिविधियों का सामना किया था, पर उन्हें लगा कि शायद यह सब सिर्फ उनकी मानसिक व्याकुलता की वजह से हो रहा है। उन्होंने रीता को समझाने की कोशिश की, रीता, शायद हमारी नई जिंदगी के लिए यह सब सामान्य हो सकता है। हम अभी तक इस घर में अभ्यास नहीं कर पाए हैं और इसलिए हमें असामान्य लग रहा है। रीता ने उनके वचनों को सुना, पर वह अभी भी डरी हुई थी। वह बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लेकर उसके पीछे दौड़ गई और उसे अंदर के कमरे में ले गई। श्याम ने उसे पीछा किया और देखा कि वह एक श्याम ने रीता को अंदर के कमरे में जाते हुए देखा, जहां एक पुरानी पुस्तक की अलमारी खड़ी थी। वह दोनों अचरज में थे क्योंकि उन्हें याद था कि इस पुरानी अलमारी को उन्होंने बंगले में नहीं रखा था। रीता डर से कांपते हुए उस पुस्तक की अलमारी के पास पहुंची और धीरे से द्वार को खोला। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसका आकार अनुपम था। रीता ने उसे बाहर निकाला और पृष्ठों को उजागर करने के लिए उसे खोला। पुस्तक के पन्नों पर चित्र और लेख थे, जिन्हें रीता ने ध्यान से पढ़ा और देखा। चित्रों में एक विचित्र माहौल दिखाई देता था, जहां एक पुरानी हवेली थी और उसके चारों ओर घने जंगल थे। पुस्तक में लिखा था, यह हवेली एक प्राचीन रहस्यमय स्थान है, जहां पुरानी आत्माओं का वास होता है। कहानी के मुताबिक इस हवेली में एक भूत बसती है, जो रात में जीवित हो जाती है और लोगों का डरावना मजाक उड़ाती है। रीता और श्याम के विचार। रीता और श्याम के विचारों में यह सवाल उठा कि क्या उनका नया बंगला वास्तव में उस पुरानी हवेली से कुछ नाता रखता है। क्या वहां सचमुच में पुरानी आत्माएं बसती हैं और रात में वे जिंदा हो जाती हैं। ये सब ख्याल उन्हें और अधिक उत्तेजित कर रहे थे। दिन भर अपनी पुरानी अलमारी को लेकर विचार में खोए रहे। रात होने पर वे बंगले के अंदर आवाज की गूंज सुनने के लिए तैयार हो गए। श्याम ने किसी भूतों के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया था, जो उनके अंदर का एक छोटा कमरा में बना था। जब रात आई, तो बंगले का माहौल अचानक बदल गया। एक अंधकार वेदनाओं ने उनके अंदर छा जाया। वे धीरे धीरे अपने कमरे में पहुंचे, जहां भूत अंदर थे। रीता और श्याम ने साथ में हाथ बटाए रहकर दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। अचानक एक गंभीर आवाज उनके कमरे में सुनाई दी, तुम्हारा स्वागत है, श्याम और रीता। उन्होंने अपनी रोशनी वाली दीवार की ओर मुड़कर देखा और उन्हें हैरानी हुई क्योंकि वहां पर एक पुरानी महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर विचित्र तीव्रता के साथ हंसी छिपी थी। वह महिला उनकी तरफ मुड़कर बोली, आप यहाँ नए मालिक हो, पर यह आपके बंगले का सच्चा स्वामी मैं हूँ। मेरी आत्मा इस बंगले में जिद्दी है और वह आपकी शक्ति को चुनने का इंतजार कर रही है। श्याम और रीता को यह सभी घटनाएं चौंका देने वाली थीं। वे उस महिला के सामने घबराए हुए खड़े हुए और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो। महिला ने उन्हें एक दिव्य आभा के साथ देखा और कहा, मैं एक राजमहल की रानी थी जिसका यहाँ बंगला था। मेरे जीवन के दिन बिताते समय इसे रहस्यमय और रोमांचक स्थान के रूप में जाना जाता था, लेकिन मेरे पति ने मुझसे बदल दिया और मुझे यहाँ बंद कर दिया। अब मेरी आत्मा इस बंगले में फंसी है और मेरी मुक्ति का इंतजार कब। रीता और श्याम को समझ में आया कि यह महिला उनसे कुछ मदद मांग रही है।
वे उससे पूछे, आपकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? कृपया हमें बताएं ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। महिला ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, मेरी मुक्ति के लिए आपको इस पुराने हवेली के रहस्य को हल करना होगा। यहाँ एक पुरानी कहानी के अनुसार तांत्रिक शक्ति के 4 यादगार आभूषण हैं, जिन्हें खोजकर उन्हें मेरे सामर्थ्य और शक्ति के लिए उपयोग करना होगा। लेकिन ध्यान दें, इस कार्य में खतरे भी हो सकते हैं। रीता और श्याम ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर महिला के पास जाकर कहा, हम आपकी मदद करेंगे। हम उन आभूषणों की खोज करेंगे और आपको मुक्त करेंगे। उस रात रीता और श्याम ने वीरता और साहस के साथ बंगले के रहस्यमयी कमरों की खोज में उत्साहित होकर आरंभ किया। वे पुराने दीवारों के पीछे छिपी अंधकार में और रहस्यमयी कक्षों में घूमते रहे। वे घूमते घूमते बंगले के एक पुराने कक्ष में पहुंचे, जहां एक विचित्र आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, वीरों को बचाने के लिए यहाँ एक परी का चित्र है, जो उन्हें रक्षा करेगा। परंतु यह चित्र सिर्फ सच्चे दिल से वीरों की सेवा करने वाले को उजागर करेगा। क्या तुम धैर्य और निष्ठा से काम कर सकते हो? रीता और श्याम ने आपस में आंख मिचोली खेलते हुए एक दूसरे को देखा और अपनी प्रतिज्ञा की। उन्होंने सोचा कि अगर वे वीरों की सेवा करने में सफल होते हैं, तो महिला की मुक्ति के पास एक कदम और करीब होंगे। धीरे धीरे वे चित्र को छूने के लिए आगे बढ़े और अपने दिल से वीरों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, हम वीरों की सेवा करने को तैयार हैं। चित्र अचानक जीवित हो गया और एक परी उजागर हुई। वह रोशनी और शक्ति के साथ घूम रही थी। वह रीता और श्याम के पास आई और कहीं आसानी से आवाज में बोली, तुम्हारी साहसिकता और निष्ठा को देखकर रीता और श्याम ने अपने आप को परी के सामर्थ्य में बंधा हुआ महसूस किया। परी ने कहा, तुम दोनों ने वीरों की सेवा के लिए बड़ी साहसिकता दिखाई है। अब आओ, हमें उन 4 आभूषणों की खोज करनी होगी जो मेरी मुक्ति का कारण है। वे सभी साथ मिलकर बंगले के विभिन्न कमरों में घूमने लगे। परी उन्हें अनुदेश देती रही। वे दरवाजों के पीछे, रंगीन गलियों में और बंगले के रहस्यमयी कोनों में ढलते रहे। 4 आभूषणों की खोज में उन्होंने विभिन्न प्राचीन पुरानी चीजों को खींचा, ताकि वे आभूषणों की ओर पहुंच सकें। धीरे धीरे उन्होंने एक छिपे हुए खिड़की के पीछे छिपे सुनहरे माणिक के हार, एक अंधकार भरे कमरे के आईने के साथ चमकदार नगनीलम, एक छत्ते के नीचे बंद एक गहने का पत्थर और रहस्यमयी पुरानी किताब को खोजा। 4 आभूषणों की खोज के बाद परी ने आभूषणों को संग्रहित किया और कहा, धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारे सहायता से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब बहुत जल्दी चलो, क्योंकि रात के अंधकार में शक्तिशाली आत्माएं जाग उठेंगी। रीता, श्याम और परी एक साथ वापस उन रहस्यमयी कमरों से बाहर निकले, जहां उन्होंने महिला को पाया था। महिला अब अधिक उदास और आभागा हो गई थी। वह उनके पास चली आई और कहीं आसानी से बोली, धन्यवाद, तुम लोगों ने मेरी मुक्ति के लिए अपनी जान की परवाह की। रीता और श्याम ने उसे प्यार और सम्मान के साथ देखा और कहा, आपकी मुक्ति हमारे लिए गर्व की बात है। अब आप शांति से अपना आगामी सफर आराम से कर सकती हैं। महिला ने उनके चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान देखी और उसने कहा, धन्यवाद बेटे बेटियों, आपने मेरी आत्मा को शांति दिलाई है। अब जाए और यह बंगला खुद के लिए बनाए, जहां सभी को अपनी शक्ति और स्वतंत्रता मिले। रीता, श्याम और परी ने उसका आभार व्यक्त किया और उनके लिए खुद का बंगला बनाने का फैसला किया। वे महिला के आशीर्वाद लेकर वापस अपने गाड़ी में चढ़ गए और बंगले की ओर पलटे। रीता और श्याम ने अपने दिलों में नई उमंग और आदर्शों को समेटे हुए अपने सपने के बंगले का निर्माण शुरू किया। वे इसे एक पुराने और मनोहारी बंगले के रूप में सुंदर रचनात्मकता से सजाने लगे। वक्त बीतते बीतते बंगले बनने लगा। रीता और श्याम ने मिलकर इसे अपने सपनों के अनुसार आकार दिया। सुंदर बागीचे, विचित्र कमरों, मनमोहक सजावट और पुराने दौर की आधुनिकता को मिश्रित करते हुए उन्होंने बंगले को एक खास स्थान दिया। अंत में बंगला पूरी तरह से बन गया और उसकी आत्मा में एक नई जीवन आ गई। रीता और श्याम ने अपने प्रयासों का फल पाया और बंगले को एक नया जीवन दिया। बंगले का उद्घाटन करते समय वे सभी अपनी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, जिसमें शहर के महत्वपूर्ण लोग, विद्वानों और कलाकारों ने आमंत्रित किया।
बंगले के उद्घाटन समारोह में सभी लोग आकर इसकी सुंदरता, अद्वितीयता और माहौल की प्रशंसा करते रहे। सभी ने रीता और श्याम को उनकी साहसिकता और संघर्ष के लिए प्रशंसा की और उन्हें वास्तविक उदाहरण के रूप में देखा। बंगले में मनोहारी कला, संगीत और साहित्य की महफिलें आयोजित हुईं। रातों भर उस बंगले में कविता पाठ, संगीत और वाद्य वादन की महफिलें जारी रहीं। रीता और श्याम को खुद कोई साहित्यिक और कला सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्हें खुशी मिली कि उनका बंगला एक साहित्यिक और कला केंद्र के रूप में प्रशंसा हो रहा है। उनकी सफलता और उद्घाटन समारोह के बाद रीता और श्याम ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वे बंगले को एक कला और साहित्य केंद्र के रूप में संचालित करने का फैसला लिया। इससे उन्हें अपने आदर्शों का पालन करने का अवसर मिलता रहा और वे समुदाय के लोगों के लिए एक साथी, मार्गदर्शक और संघर्ष के रूप में उभरे। रीता और श्याम ने बंगले को एक कला संस्थान बनाने का निर्णय लिया। इस संस्थान में विभिन्न कला और साहित्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता था। यहाँ कलाकारों को नई प्रेरणा मिलती और वे अपनी कला को साझा कर सकते थे। बंगले की इस कला संस्था ने समुदाय में एक सांस्कृतिक क्रांति उठाई। लोग यहाँ अद्वितीय कला दर्शन करने, कलाकारों के साथ इंटरेक्शन करने और नए रंगों में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का अवसर पाते थे। रीता और श्याम ने संगठन की योजना बनाई जहां युवाओं को कला और साहित्य की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलता था।